जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 25वां गुण न कांक्षति के पहला भाग के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। चोही कड़े चंद्रभागा कैसे एवं पांडुरंगा। भगवान चारों ओर चंद्रभागा नदी है, मैं तेरे पास कैसे आऊं। हमारे चारों ओर भाव वैभव अभाव दरिद्रता के प्रवाहित होते रहते हैं। वे हमें चलित कर देते हैं। इसलिए हमें अनेक आकांक्षाएं पैदा होती है। न कांक्षति। भगवान कहते हैं कि यदि तुझे महत्वाकांक्षा हो और तेरी और मेरे आकांक्षा में संघर्ष उत्पन्न हो, तो क्या तू अपनी आकांक्षा को मुझ में मिलाएगा या मुझे अपनी आकांक्षा को तुझ में मिलानी पड़ेगी। श्रीमद् आदि शंकराचार्य कहते हैं, सत्यपि भेदा पग में ना तवाहम न मामकी नस्तवम समुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तरंग। भगवान तुझ तुझमें और तेरा और मेरा भेद मिट गया है, फिर भी मैं तेरा हूँ, तू मेरा नहीं है। जिस प्रकार समुद्र की तरंगे होती है, तरंगों का समुद्र नहीं होता। हम समुद्र की लहरें कहते हैं, लहरों का समुद्र नहीं कहते। प्रभु, हमारी बुद्धि पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम्हारी आकांक्षा में ही हमारी आकांक्षा मिलेगी। जगत में जब तक द्वैत है और मनुष्य द्वैत में लीन है, तो आकांक्षा नहीं जा सकती। जन्मांतर से बुद्धि को आकांक्षा करने की आदत पड़ गई है। कोई छोटा बच्चा बालक जिसे चलने उठने की भी शक्ति नहीं हो, जो हाथ नहीं हिला सकता हो और जिस वस्तु को नहीं पहचानता हो, उसके पास भी यदि आप कोई वस्तु को ले जाए और वह देखे, तो उसे लेने के लिए वह अपना हाथ ऊपर नीचे करने लगता है। जो भी वस्तु है मेरी है, ऐसी आकांक्षा उसकी होती है। सचमुच मनुष्य बिना आकांक्षा के छोटा से बड़ा नहीं हो सकता। जगत में जब तक द्वैत है, आकांक्षा रहेगी ही। पहले ग्राम जोशी पुरोहित थे, बाद में राजपद में आ गए, लेकिन उनका पंचांग देखने का मूल स्वभाव नहीं गया, इसलिए उनके हाथ से पंचांग नहीं छूटते। जब से जगत में द्वैत आया, मनुष्य को आकांक्षा करने की आदत हो गई है। आकांक्षा उसका मूल स्वभाव हो गया है। भक्त कहता है, भगवान मेरी पुरानी बुद्धि को लेके अपनी नया बुद्धि दे, तब तो आकांक्षा जाए। तो मनुष्य को अपनी बुद्धि भगवान को अर्पित करने की हिम्मत होनी चाहिए। इतने पर भी बुद्धि में एक आकांक्षा अंत में भी रह ही जाती है कि मैं तेरा रहूँगा। यह आकांक्षा दैवी या लोकोत्तर है, लेकिन है तो आकांक्षा ही। भगवान भक्त से कहते हैं कि जब तक तेरी और मेरी आकांक्षाएं टकराती रहेगी, तब तक हमारा संसार डगमगाते रहेगा। इसलिए तू अपनी बुद्धि मुझे दे, मई बुद्धि निवेश्य, और मेरा बुद्धि ले, तभी तू संपूर्णता से अपनी आकांक्षाओं से मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।